देखो तो हमारे चैप्टर का नाम है, हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं क्या, पासा। क्या नाम है, पासा। और इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डाइस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइस, है ना। डाइस होता है दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो होता है पासा, दो प्रकार का। एक तो पासा होता है बंद पासा, कौन सा पासा, बंद पासा। और एक होता है खुला पासा, कौन सा पासा, खुला पासा। ठीक है, तो एक होता है बंद पासा और दूसरा होता है खुला पासा। अब बंद पासा कैसा होता है, देखो हम बना लेते हैं एक पासा। ठीक है, ये इस टाइप का जो पासा होता है, तुमने देखा होगा घरों में, जो हम लूडो खेलते हैं तो कुछ ऐसा पासा मिलता है, तो इस पासे को बोलते हैं हम बंद पासा। ठीक है, तो जब हम बंद पासा देखते हैं तो उसमें कितनी सतह दिखती है, उसकी एक दो तीन सतह दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि उसकी छह की सतह दिखाई देंगी, उसकी कितनी सतह दिखाई देती है, तीन। लेकिन खुला पासा की बात करें तो खुले पासे में टोटल सतह कितनी होती है, इसकी छह होती है। तो खुले पासे में क्या होगा, छह की छह सतह दिखाई देंगी, छह की छह सतह कैसे दिखाई देंगी, देखो जरा। हमने ये खुला पासा बना लिया, ठीक है, ये एक दो तीन चार पांच छह, तो हमने देख लिए छह की छह सतह दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये कैसा पासा है, खुला पासा। और ये कैसा पासा है, बंद पासा। अब जो बंद पासा है, बंद पासा ये भी कितने प्रकार का होता है, तो बंद पासा भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। दो प्रकार का कौन सा, एक तो है साधारण पासा, कौन सा पासा, साधारण पासा। और एक है दूसरा पासा, उसे बोलते हैं हम मानक पासा। कौन सा पासा, मानक पासा। जो साधारण पासा है इसे बोलते हैं हम सिंपल डाइस। क्या बोलते हैं, सिंपल डाइस। और जो मानक पासा है इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो देखेंगे तो मानक पासा क्या होता है, तुमने अपने घरों में देखा होगा पासा है, घरों वाला जो पासा होता है वो कैसा कैसा होता है, अगर उसके ऊपर एक लिखा हुआ है तो नीचे कितना होगा, छह होगा। अगर ऊपर दो आया तो नीचे कितना होगा, पांच होगा। ऊपर तीन आया तो नीचे कितना होगा, चार होगा। यानी कि जो उसकी विपरीत सतह है उनका योग कितना होता है, सात होता है। तो उस पासे को हम बोलते हैं मानक पासा। जो घरों में होता है वो कैसा पासा होता है हमारे, मानक पासा। तो मानक पासा क्या हो जाएगा, जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या हो, जिसकी विपरीत सतहों का योग कितना हो, विपरीत सतहों का योग सात हो। सतहों का योग कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए, सात। ठीक है, अपोजिट साइड्स का सम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए। और दूसरी बात, और जिसकी जिसकी पड़ोस की सतहों का योग, पड़ोस की सतहों का योग, सतहों का योग सात न हो, सात न हो। यानी कि उसके जैसे पड़ोस में क्या दिखाई दे रही है, एक दो ये दिखाई दे रही है, तो जो हमें दिखाई दे रही है पड़ोस में उनकी सतहों का योग सात नहीं होना चाहिए। और जो विपरीत हो उनका योग क्या हो, सात हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मानक पासा। समझ में आ गई बात। अब साधारण पासा क्या होगा, साधारण पासा होगा जो मानक पासा ना हो उसे ही हम साधारण पासा बोलेंगे। जो मानक पासा ना हो, जो मानक पासा ना हो उसे क्या बोलेंगे हम, साधारण पासा बोलेंगे। ठीक है, जैसे अब हमसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 1 देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम कौन सा पासा पढ़ रहे हैं, मानक पासा। तो मानक पासा हेडिंग लगा लेंगे और ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला। ठीक है, तो मानक पासे में देखो एक डाइस दिया हुआ है, ये बताओ, ये हमें एक डाइस दिया हुआ है, मैं बना लेता हूँ एक डाइस। और डाइस में क्या कहा गया है देखो, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक तीन पांच, ये मिला, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ लिया कि बताओ तीन के विपरीत बताओ या एक के विपरीत बताओ, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा बताओ। तो ये मानक पासा है। मानक पासा क्या होता है, जिसके विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए। तो एक के विपरीत पूछा तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छह, क्योंकि जब तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सात बनाएंगे। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर हमसे पूछ ले तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत, तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा बताओ, तो तीन के विपरीत हो जाएगा चार। ठीक है, तीन के विपरीत चार हो जाएगा। अगर हमसे पांच के विपरीत पूछ ले तो पांच के विपरीत क्या हो जाएगा बताओ जरा, तो पांच के विपरीत हो जाएगा दो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात। तो मानक पासे से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अगर मानक पासा दिया होगा तो एक डाइस दिया होगा, एक पासा दिया होगा और ऐसे पूछ लेगा कि तीन के विपरीत बताओ
एक के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत बताओ। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो साधारण पासे से आते हैं, तो पहले इसे इतना नोट करो, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने बंद पासा तो देख लिया है ना। बंद पासे में क्या है, जिसकी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो बंद पासा। अब खुले पासे से कैसे क्वेश्चन, खुले नहीं सॉरी, बंद पासा तो हमने देख लिया, और बंद पासे में भी मानक पासा देखा, और मानक पासा वो था जिसकी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। अब मानक पासा के बाद देखते हैं हम साधारण पासा, तो हम हेडिंग लगाएंगे कौन सा पासा, साधारण पासा। वे साधारण पासा, ठीक है सर, साधारण पासा। तो साधारण पासा कैसा आएगा देखो, तो पहले तो उसमें दो दो पासे दिए होंगे, कम से कम दो, कितने, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, लेकिन कम से कम 2 जरूर दिए होंगे, तभी हम निकाल सकेंगे आंसर। देखो कैसे दिया होगा, तुम बताता हूँ। ठीक है, जैसे एक में क्वेश्चन करा रहा हूँ, 1 2 3 यहाँ पे मान लेते हैं 2 5 4, ठीक है, और इसमें पूछ लिया कि बताओ 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो हम कैसे बताएंगे, देखो अब सुनो, तो कैसे करेंगे, इन दोनों पासों में देखो एक नंबर कॉमन क्या है जो दोनों में हो, क्या है बताओ, जो दोनों में दिख रहा है, क्या है दोनों पासों में है, 2 है ना, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, जो कॉमन था वो लिख लिया, ये था ना कॉमन, इसमें ये था, लिख लिया। अब इसे या तो घड़ी की दिशा में घुमा दो दोनों को, या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दो, या तो दोनों घड़ी की दिशा में घुमाएंगे या एक घड़ी की विपरीत दिशा में। ऐसा नहीं करेंगे कि एक को घड़ी की दिशा में घुमा दिया, एक को घड़ी की विपरीत दिशा में, ऐसा नहीं करेंगे, और नई बात, तो हमने 2 लिख लिया, तो घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, तो 2 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 3, समझ में आ गई बात, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3। अब ऐसे ही जो कॉमन था 2 के नीचे तो 2 लिख लो, इसे भी ऐसे, इसे भी घड़ी की दिशा में घुमाओ, 2 से आगे कोई, 2 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या जाएगा 4, समझ में आ गई बात। तो ये जो दिख रही है तुम्हें ऊपर नीचे लिखे हुए, ये आपस में अपोजिट है, ये विपरीत है, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो गया 4, 1 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया, 2 का क्या है, फिर 2 का 2 नहीं होगा। अब इसमें बताओ क्या नहीं दिख रहा, 5 में क्या तक नंबर होते हैं, 6 तक, इसमें क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, बट 6 नहीं दिख रहा ना, तो जो बचा वही हो गया, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो गया 6, तो 2 का विपरीत क्या आ गया हमारा आंसर 6, आंसर आ गया 6। समझ में आई ये वाली बात। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक क्वेश्चन देखो अगला, तो हम पासे बना लेते हैं 2, ठीक है, एक पासा हम ये बना लेते हैं, ये रहा, और एक पासा हमने ये बना लिया, ठीक है, देखो जरा इसमें नंबर डालिए 2 3 5 5 1 4, तो इसमें बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा, और 3 के विपरीत क्या होगा, चारों बताएंगे हम, ठीक है, 5 के विपरीत भी, 2 के विपरीत भी, 3 के विपरीत भी। तो कैसे करेंगे बताओ, इन दोनों में क्या ढूंढेंगे हम, क्या ढूंढेंगे, कॉमन, क्या ढूंढेंगे, कॉमन, कॉमन क्या है दोनों में बताओ, क्या है 5, तो हमने 5 लिख लिया, फिर कैसे घुमा दिया घड़ी की दिशा में, तो 5 के बाद क्या जाएगा 2, 2 के बाद क्या जाएगा बताओ 3, समझ में आ गई बात इतनी। अब 5 के नीचे क्या लिख लेंगे, 5 ही लिख लेंगे, 5 के नीचे 5 ही लिखेंगे। अब घुमा दो इसे भी, 5 के बाद 4, और 4 के बाद क्या जाएगा 1, तो 3 का विपरीत क्या आ गया 1, तो 3 के विपरीत तो 1 आंसर आ गया हमारा। ऐसी 2 के विपरीत क्या आ गया 4, तो 2 के विपरीत क्या आंसर आ गया हमारा 4 आ गया आंसर, ठीक है। और यहाँ बताओ क्या काट के क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं 6, तो 5 के अपोजिट क्या आ गया 6 आ गया, तो 5 के अपोजिट 6 आ गया, ठीक है, 5 के अपोजिट क्या आ गया हमारा 6 आंसर आ गया। अब ये जो सीट है, ये जो दिए मैंने तुम्हें, ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन तो शुरू में है, और बाद में 13 क्वेश्चन ये वाले है ना, तो शुरू वाले 20 क्वेश्चन जो है इस सीट में है ना, ये तुम खुद करो, ठीक है, करके देखो। इस मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 के विपरीत बताओ। तो अभी तक जो हमारा क्वेश्चन थे, जैसे 2 पासे आते थे साधारण पासे में, तो हम देखते थे इनमें से क्या एक नंबर कॉमन है, और फिर ऐसे घुमा देते थे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये तो कर रहे थे। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, एक भी कॉमन है, ठीक है, एक एक दोनों में हैगा, और 2 भी कॉमन है, इसमें 2 नंबर कॉमन है, समझ में आ गई बात। तो देखो एक कॉमन है ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो 2 बचे ये वाले नंबर, ये आपस में अपोजिट होंगे, समझ में आ गई। तो यानी कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, तो इसमें यही पूछेगा। अब ऐसा कभी नहीं पूछेगा इसमें कि 1 के अपोजिट बताओ, क्योंकि हम बता ही नहीं पाएंगे,
या ऐसा भी नहीं पूछेगा कि दो के अपोजिट बताओ, इसमें उनके ही पूछेगा जो बचे हुए, तो तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सेकंड टाइप। जब क्या हो, अब दो के विपरीत बताना, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, दो के विपरीत बताना है। तो जब इसमें दो से ज्यादा पासे दे रखी है, हमें कितने मिल रहे थे अभी तक, दो पासे, अब दे रखे हैं दो से ज्यादा पासे, अब दो से ज्यादा पास चाहे तीन हो, चार हो, पांच हो या छह हो, कितने भी हो दे रखे हो, तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो हमें ऐसे दो पासे ढूंढने हैं जिसमें एक नंबर कॉमन हो, ऐसे कोई से भी देख लो। जैसे अगर इन दोनों में हमने ढूंढा, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, छह कॉमन है ना, छह, तो पहले और दूसरे से ही हो जाएगा, तो इन दोनों से कर लेते हैं हम, पहले और दूसरे से। बताओ इनमें क्या कॉमन है, छह कॉमन है, देखो और तो कुछ कॉमन नहीं, तो हमने छह लिख लिया। छह के बाद इसे घुमा दो, छह के बाद क्या जाएगा, चार, और चार के बाद एक। अब ऐसे इसमें छह के नीचे क्या लिख लेंगे, छह लिख लेंगे, इसे भी घुमा दो ऐसे, तो क्या जाएगा, तीन और पांच। तो बताओ एक के विपरीत क्या आ गया, पांच, चार के विपरीत क्या आ गया, तीन। अच्छा, छह के विपरीत इसे काट के क्या लिखते हैं, क्या नहीं दिख रहा है इसमें, दो नहीं दिख रहा ना, तो छह के अपोजिट क्या आ गया, दो आ गया। तो हमसे दो के अपोजिट पूछा था, दो के अपोजिट क्या है, छह, तो दो के अपोजिट क्या हो गया, छह, इस सवाल का आंसर हो गया। समझ में आई बात। तो दो देखेंगे हम ऐसे पासे, बाकी के औरों से मतलब नहीं है हमें, चाहे 10 दे दे वो, हमें तो दो पासे देखने, कोई से भी देख। ठीक, देखो तो कौन सा क्वेश्चन है इसका, 15वां क्वेश्चन है ना। तो देखो अब इसमें क्या दे रखा है, पासे पर नंबर कितने होते हैं, एक से लेकर छह तक, बट इसमें तो छह से ऊपर चली गई बात, सात आठ नौ तक चली गई। तो अब क्या करना है, हमें किसके विपरीत बताना है, एक के विपरीत, एक के बताना ना। तो ये देखो एक कौन से पासे में है, एक सेकंड वाले में है, सेकंड। तो अब ऐसा इसके साथ पासा लो जो विपरीत बता सके, जैसे सेकंड और थर्ड वाले को देख लो, इन दोनों में देखो, तो देखो सात, इसमें सात कॉमन है, सात कॉमन है, कट गया, नो कॉमन है, नो कॉमन है, तो कट गया, तो एक के अपोजिट क्या बचा, तो एक के अपोजिट क्या हो गया इसमें, छह। तो हमें दो ऐसे पास लेने हैं जिनसे हम आंसर निकाल सके, कोई से भी पास ले लो आंसर, समझ में आ गया, तो ऐसा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अरे आई बात समझ नहीं भाई, ठीक है, ठीक। तो देखो इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद देख लेते हैं। तो इसके बाद है खुला पासा, अब हेडिंग डालेंगे कौन सा पासा, खुला पासा, कौन सा पासा, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपन डाइस, ओपन डाइस। तो देखते हैं खुले पासे में क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, जो पासा है उसकी छह की छह आकृति दी होंगी, खुली हुई मतलब छह की फलक दी होंगी, छह की छह। देखो जैसे मैं एक पासा बना देता हूँ, जो पहला वाला क्वेश्चन है तुम्हारा वही वाला बना रहे हैं, ठीक है, पहला वाला देख लेते हैं। तो ये छह की छह पड़ता दिखाई दे रही है, देखो एक, यहाँ पे लाइनिंग लाइनिंग की हुई है इन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा हुआ है, चार लिखा हुआ है, यहाँ पांच है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, समझ में आ गई बात। और हमसे पूछा क्या है कि एक के विपरीत बताओ, कि एक के विपरीत जो एक फलक है उसके विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत बताइए, एक के विपरीत क्या होगा। तो इसमें विपरीत का पता कैसे लगाते हैं, उसमें तो पता था विपरीत का कॉमन ढूंढ के, बंद वाले में, इसमें खुले वाले में कैसे करेंगे। तो इसमें देखते हैं, एक को छेद कर एक जो होते हैं वो विपरीत होते हैं, जैसे एक का क्या होगा विपरीत, एक को छेद दो खाने को, अगला खाना देख लो, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार हो गया, समझ आई बात। तो एक का विपरीत कितना हो गया, यहाँ से चार हो गया, चार, एक का विपरीत क्या हो गया, चार। और हमसे यही पूछा था, अगर दो का पूछ लेता, दो का, तो दो का क्या हो जाता, इस वाले को छेद तो इधर को देख लो, दो का क्या हो जाता, तीन, दो का क्या हो जाता, तीन हो जाता, समझ में आई बात। और इस वाले का, लाइनिंग वाले का पूछ लेता, तो देखो इधर को ये वाला छेद तो नीचे को देख लो, तो इस लाइनिंग वाले का क्या हो जाता, तो इस लाइनिंग वाले का हो जाता पांच, हो जाता पांच। ठीक है, तो ऐसे करके पता करेंगे हम अपोजिट में, ये खुले पास में एक के अपोजिट, एक को चेक करके एक जो होता है उसका विपरीत होता है। तो देखो, तो अब इसमें बताना है कि ये खुला हुआ पासा है, इस खुले हुए पासे से इनमें से कौन सा पासा बन सकता है। अगर बंद करेंगे हम इसे, इसे बंद करेंगे तो कैसा दिखाई देगा बंद करने पर, तो देखो जरा। तो इसमें इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक को चेक करेगा अपोजिट, यानी कि ये वाला किसके अपोजिट होगा, इस खाली वाले के अपोजिट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये वाला जो होगा, ये वाला इस वाले के अपोजिट होगा, ये वाले के, यानी कि इसमें जो बीच में गोल घेरे वाला होगा, ये किसके अपोजिट होगा, ये होगा इस खाली वाले के अपोजिट, समझ में आई बात। अच्छा, ये वाले दोनों बचे, तो ये वाले आपस में अपोजिट होंगे, कौन कौन से,
मैं बना लेता हूं यहाँ पर, देखो एक तो ये वाला, ये किसके अपोजिट हो जाएगा, इस वाले बिंदु वाले के अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हमने देखा ये वाला किसके अपोजिट था, इस खाली वाले के, ये गोल वाला किसके अपोजिट था, इस वाले के, और ये बिंदु वाला और ये वाला आपस में अपोजिट हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखना है इनमें से कौन सा बन सकता है। एक कंडीशन और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक 9 लिख लेंगे नोट करके। नोट क्या लिखना है, जो विपरीत होते हैं वो कभी भी पड़ोस में नहीं आ सकते। जो विपरीत होते हैं वो कभी भी, जो विपरीत होते हैं वह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो विपरीत हैं वो कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे ये और ये अपोजिट है तो ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए, अन्यथा पासा नहीं बनेगा वो। ठीक है, यानी कि जो पड़ोसी होते हैं वो एक साथ दिखने भी नहीं चाहिए। समझ में आई बात। जो विपरीत होते हैं वो एक साथ दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, देखो अब देखो जरा इसमें, देखो इसमें ये गोल वाला इन्होंने ये लिया है, ये वाला लिया है, और ये वाला लिया है, तो इसका मतलब ये तो बन सकता है, क्योंकि विपरीत वाले तो आए नहीं इसमें, तो ये वाला बन सकता है पहला। अभी देखो दूसरा, ये तो बन रहा है दूसरा। एक इन्होंने ये वाला लिया है, एक ये वाला लिया है, और एक ये वाला लिया है, तो इसका मतलब ये भी बन रहा है। अभी तो ये वाला ही बन रहा है। तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में देखो, इसमें ये वाला लिया है इन्होंने, ये वाला इन्होंने ये वाला लिया है, और ये वाला लिया है, तो तीसरा ये भी बन सकता है। एक तरफ क्या आ रहे हैं ना, तीनों एक एक में से। अब देखो इसमें से हमने ये वाला लिया है, ये वाला लिया है, ये वाला लिया है। ठीक है, अब देखो ये वाले दोनों एक साथ आ गए नहीं आ गए, ये वाला तो नहीं बन सकता। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। बी क्यों नहीं बन सकता, ये वाला ये रहा, एक ये वाला ले लिया, ये वाला, और एक ये वाला ले लिया, हाँ तो ये भी नहीं बन सकता क्योंकि ये वाले दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, सही बात है, ये भी नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें देखो एक ये वाला लिया हमने, एक ये लिया, तो ये वाला बन सकता है। इसमें ये वाला लिया, ये एक ये लिया, और एक ये लिया, ये भी बन रहा है। अब इसमें से हमें आंसर कौन सा लगाना है, आंसर केवल एक लगाना है। ठीक है, आंसर केवल एक लगाना है, तो अब बताओ कौन सा आंसर लगाना है। ठीक है, देखो अब देखो, अब कैसे लगाना है, देखो इस वाले से, देखो इस वाले से, ये वर्ग है वर्ग, और वर्ग के बाद क्या आया है, गोल आया है, और गोल के बाद ये वाली आकृति आई है। अगर ऐसा देख रहे हैं तो उसमें भी ऐसी होनी चाहिए। तो देखो वर्ग के बाद गोल वाली, और गोल वाली के बाद ये वाली आकृति, लेकिन इसमें क्या था, देखो वर्ग के बाद गोल वाली और गोल वाली की आकृति ये वाली, ये उल्टी आई है, जबकि होनी चाहिए ऐसा सीधी। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इस सवाल।